तो आज बात करने आया था क्योंकि आजकल इंडिया में ये जो कास्ट रिजर्वेशन की काफ़ी बात हो रही थी। मैं पहले भी आपसे बात करना चाहता था इस बारे में। जी अच्छा हाँ, क्या देखिए, क्या कहना चाहेंगे कास्ट रिजर्वेशन पे आप? जी, जी। इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं अपने बारे में एक बार फिर से रिफ्रेशर दे देता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ। हिंदू था, 25 साल तक इंडिया में रहा, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं और कुछ पढ़ा भी है मैंने, तो जितना मैंने पढ़ा ये मेरी उस नॉलेज की लिमिटेशन में आता है। तो ये तो था मेरा डिस्क्लेमर। तो अच्छा हैरिस भाई, आप और मैं जैसे जानते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, आप भी रहते हैं, तो हमें तो पता है इस चीज़ के बारे में कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी एक तरह का अनडेज़िग्नेटेड क्लास सिस्टम होता है। हमारे यहाँ पे भी वो जो 1% रिच हैं, फिर मिडल क्लास हैं, लोअर इकोनॉमिक क्लास हैं, फिर वो जो हमारे ट्रेडीज़ हो जाते हैं, ब्लू कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर वाले। लेकिन इन क्लासेस का जो डिवाइड है उसको किसी भी लॉ की किताब में नहीं लिखा हुआ। ये तो एक एक्सेप्टेड जो है सोसाइटी की जो सोच है, जो एब्रिविएशंस बन जाते हैं या जो कॉमन कल्चर में, कॉमन लैंग्वेज में जो नाम दे दिए जाते हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक किसी भी वेरी कानून। क्विकली इस पे मैं एक ऐड कर दूं, इसके अंदर भी कैवियाट ये है कि मैंने जितना भी ट्रैवल किया और मैंने देखा है लोगों को, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में भी बड़ा सीरियस किस्म का क्लास सिस्टम है जो कि पुराने कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का क्लास सिस्टम नहीं है। आप देखें ब्लू कॉलर्स के, जो जिनको आपने ट्रेडी बोला, जो प्लम्बर्स वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, इन सम केसेस दे मेक मोर मनी देन अ डॉक्टर। एब्सोल्युटली। लेकिन इंग्लैंड में और अमेरिका में भी ये थोड़ा सा क्लास सिस्टम, उधर अमेरिका में थोड़ा रेस का सिस्टम ज्यादा है। इंग्लैंड में क्लास सिस्टम है कि यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, ग्रामर स्कूल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये चीज बड़ी कम है। बट हैविंग सेड दैट, उसके रेपरकशंस आते रहते हैं बीच में, जो इंग्लैंड में मैंने देखा है। यहाँ पे नेबरहुड्स हैं ऐसे जहाँ पे ब्लू कॉलर लोग रहते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं मिलेगा। आप अगर मेलबर्न सिडनी में भी देखेंगे, तकरीबन हाउसेज की सिमेट्री होती है। मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हर जगह पे ही रहते हैं, कोई ऐसे गेटोज नहीं है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, इंग्लैंड में भी है और अमेरिका में तो है ही है। लेकिन इसके अंदर भी ये बात है कि जो कंट्रीज इनको क्लास सिस्टम को ओवरकम करने में कामयाब हुए हैं, दे हैव बीन एबल टू क्रिएट बेटर इक्वल सोसाइटी। लेकिन जो आपने बात की, वो आई एग्री विद यू कि ये लॉ में तो कहीं पे भी नहीं है, ऑफिशियली तो कहीं पे भी नहीं है। ऑफिशियली इसका कोई मेंशन नहीं है कि कोई मिडिल क्लास है। और देखें, पुराने ज़माने में भी जो यूरोप में जब क्लास डिवाइड था, जैसे फ्रांस में नोबिलिटी, क्लर्जी और पेजेंट थे, ठीक है। ऐसा इंग्लैंड में था, ऐसे बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें भी था। तो वो भी कंट्रीज कोई आगे नहीं बढ़ गई। वो क्लास डिवाइड उन्होंने ख़त्म किया, लेबर लेबर को उन्होंने असिमिलेट किया और इक्वल लॉज बनाए लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तभी वो कंट्रीज आगे बढ़ी। तो खैर, मेरा मेरा कहने का जो मसला ये था वो ये था कि इंडिया में आजकल, और मैं पिछले 1-2 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो कास्ट सिस्टम है, उसके लिए या तो एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं, या उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, या उसको क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है। मैंने पहले भी पिछले 1-2 साल से, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे मैं ध्यान किया, मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाने की भी कोशिश की। लेकिन मेरे ओपिनियन में, जो मेरा जो ग्राउंड लेवल जो मैंने जो देखा है, मेरे हिसाब से आज के दौर में किसी भी कास्ट सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो काम करेगी। दुनिया आगे बढ़ गई है, इस कास्ट सिस्टम से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं ना कास्ट सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए, वो ये कहते हैं कि ओ जी, अगर हमारा कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया तो ये जो डिवाइड था, जो इंटेलेक्चुअल थे या जो वॉरियर थे, उनको कौन बचाएगा? जो हमारे जो जैसे जो शूद्र थे, जो ट्रेड्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते थे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई, ट्रेड्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहीं नहीं जा रहा। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, यहाँ पे टेफ कॉलेज बने हुए हैं जो आपको कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेड सिखाते हैं। टेक्निकल एंड लोग फर्दर एजुकेशन, उसका नाम मेरा ख्याल कुछ और रख दिया इन्होंने। नहीं, टेफ ही है सर। विक्टोरिया वो में तो टेफ ही है। पॉलिटेक्निक नहीं, पॉलिटेक्निक नहीं। नहीं, नहीं, वो एक तो है, ये जो प्रेस्टन में है ना, जो अपना हाँ, वो एक पॉलिटेक्निक है नहीं जो है, उसको पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक। कहते हैं। अच्छा अच्छा बैकमैन पॉलिटेक्निक का मेरे ख्याल से। अच्छा 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 लेकिन है वो टेफ ही, अभी भी टेफ ही कहलाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है मैं जी। समझा हमारे जमाने में होता था। अच्छा हाँ, वो और ये टेक्निक, जो इसका मतलब ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, शॉर्ट कोर्सेज, 1 ईयर का डिप्लोमा। दे विल मेक यू, आप उसमें से एक छोटे से इलेक्ट्रिशियन, छोटे से नहीं, आप एक इलेक्ट्रिशियन निकलेंगे, मैकेनिक निकलेंगे। आप ने कोई बड़ा जबरदस्त कोई शेफ बनना है आपने, उस तरह और उनकी इतनी वो
सेंट्रलाइज्ड होती है एजुकेशन, इतनी स्पेशलाइज्ड होती है कि यू एंड अप मेकिंग $2 लाख साल के, $150,000 साल के, जो कि 200,000 जो होती है वो मेरा हाल जीपी, एक ऑन एवरेज एक जीपी जो होता है वो तकरीबन $200,000 कमाता है। तो आप प्लम्बर बन के 1 साल का कोर्स करके आफ्टर हाई स्कूल यू कैन बी दैट। तो उसमें और कितने गोरे हैं वैसे, आपने देखा होगा, मुझे हमेशा से होता है जितने ट्रेडी होते हैं वो मोस्टली गोरे होते हैं। तो उनको 16-17 प्लम्बिंग साल का, की उम्र में शुरू हो जाते हैं ये। हाँ, और वो पहले ही कह देते, मैं क्रिकेट क्लब में जानता था ना अपने बहुत सारे बच्चों को, गोरे बच्चों को, जो मैं कहता था आप क्या बनने हो, और ये मैंने वाहिद देखा ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए मैं आपको कहा था यूनिवर्सिटीज वगैरह की जो एक है ना अमेरिका में और ब्रिटेन में, हमने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में भेजना है, ये जो क्लास डिवाइड जो है, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने वो नहीं देखा, बच्चे, उनको कोई प्रेशर नहीं होता फैमिली की तरफ से, हालांकि एजुकेशन उसी तरह फ्री है। वो कहते हैं, बच्चा कहता है मैंने प्लम्बर बनना, मैंने कारपेंटर बनना, या मैंने इलेक्ट्रिशियन स्पार्की बनना है या मैकेनिक बनना है, वो फौरन हाई स्कूल से VCA करके निकलते हैं, और उसके बाद वो 2 साल का या 1.5 साल का डिप्लोमा करते हैं, साल का, फिर और 4 साल अप्रेंटिसशिप में की जाते हैं। अप्रेंटिसशिप। जी, हाँ, 4 साल की वो काम सीखता है, जिਵੇਂ पाकिस्तान में कहते हैं हमने जी, जी। उस्ताद शागिर्द बना रख लो इन्नू, तो वो सीखता है, उसमें उनकी वेजेस कम होती हैं, लेकिन वो 4 साल के बाद जब निकलता है देन ही कैन ओपन इन ओन बिजनेस, तब आपकी जो इंटेलिजेंस है। सो उसमें क्या वो गोरे ने वहां पे उन्होंने रखी हुई शर्त कि नहीं ये गोरा जो है ये कारपेंटर इस प्लम्बर बनने जाति के से काबिल है। आएगा, इस कास्ट से आएगा, तभी हाँ, उसको ये काम सीखने को मिलेगा, और, ऐसा तो कुछ नहीं है। और क्या दुनिया खत्म हो गई, ये गोरों की दुनिया तबाह बर्बाद हो गई कि इनके पास कास्ट सिस्टम नहीं है। दिस शोज कि इनका जो डॉगमा है, दे विल गो टू एनी लेंथ्स टू डिफेंड देयर डॉगमा। जी, जी। ये और यहीं से फिर दूसरा एक्सक्यूज़ आता है कि जी नहीं, वो पुराने ज़माने में फ्लूइडिटी थी, कोई भी कास्ट का बंदा उठ के ब्राह्मण बन सकता था, कोई भी कास्ट का बंदा उठ के शूद्र बन सकता था, डिपेंडिंग ऑन द वर्क यू डू। ठीक है सर, आपकी बात मान ली मैंने, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले 2 250 साल में जो हमारे पास ग्राउंड रियलिटी का प्रूफ है, वो ये है कि ये जो सिस्टम है वो फेल हो गया। उसने डिवाइड क्रिएट किया, फिर उस डिवाइड की वजह से ज़ुल्म हुए, लोगों के साथ क्या कहते होते हैं अनइक्वल बिहेवियर हुआ। आप हम उसको तो भूल नहीं सकते। तीसरा जो एक्सक्यूज़ था वो ये था, जो मैं आमतौर पे सुनता हूँ, वो ये था कि जो जो पनिशमेंट सिस्टम था, जो जुडिशरी सिस्टम था, वो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से ज़्यादा सज़ा देता था। फिर नेक्स्ट लेवल पे क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्यों को, जैसे ब्राह्मणों को अगर अगर आपको $100 का जुर्माना अगर किसी शूद्र को होता है, तो उसी क्राइम के लिए ब्राह्मण को वो $400 का होगा, मान लीजिए, ठीक है? अब मसला ये है हैरिस भाई कि आप चाहे पुराने ज़माने का कास्ट सिस्टम देख लें, चाहे आज का ज़माने का सिस्टम देख लें। अगर किसी बंदे के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसके पास मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, उसके पास इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, अगर उसके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, तो कोर्ट सिस्टम में आप उसके खिलाफ केस कीजिए, वो केस टंगा रहेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, कहीं भी हो। नो डाउट जस्टिस कहीं ना कहीं प्रिवेल करेगी, लेकिन मसला होगा हमेशा। तो आज के ज़माने में अगर ये हो सकता है, तो पुराने ज़माने में तो अगर अगर मैंने किसी ब्राह्मण पे कोई जुर्माना करना है, तो मुझे तो 20 बार सोचना पड़ेगा। अगर मैं गलत साबित हो गया, मेरी उतर जाएगी गर्दन। तो ये कोई एक्सक्यूज़ पल्ले नहीं पड़ता है, ये कोई बात नहीं बनती है इससे। और जो लास्ट जो एक्सक्यूज़ मुझे काफ़ी बार मैंने मेरे सामने आया, वो ये है कि इंडिया में तो जी वर्ण और जाति सिस्टम था। कास्ट जो वर्ड है वो ब्रिटिश लोगों से आया। ठीक है सर, वो भी आपकी बात मान ली, यानी ये ब्रिटिश ऐसे लोगों है से कि आया। अगर आप एक चीज को पसीना कहते हैं तो वो उसको आके स्वेट कह दें, तो आपके ये तो वर्ड, और आप ज्यादा लोग स्वेट यूज करना शुरू कर दें रादर देन पसीना, तो आपके ये तो स्वेट वर्ड उधर से आया। ओ भाई, आपकी जो फिलोसफी है वो तो पीछे वही है ना, जी, जी। जो भी नाम है इसका। बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन कास्ट सिस्टम इज ब्राह्मण ने हमें ये सिखाया है कि कास्ट जो है डिवाइन है, डिवाइन, यानी ये एक स्पेशल गॉड गिवन चीज है। यू आर दलित, आप दलित हो क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ का कर्म ऐसे है। अब आपने कोई अपनी सारी जिंदगी की तपस्या करेंगे, 60 साल बड़े अच्छे काम करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण, उनको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप अगली लाइफ में यू कैन कम बैक एज अ बेटर कास्ट एंड इवन अ ह्यूमन, अदरवाइज आप एनिमल भी हो सकते हैं। बोंगिया, अभी कौन सी साइंस है इसके अंदर। कर्मा तो सर सीधी-सीधी विक्टिम ब्लेमिंग है। हाँ,
मैं हैरान रह गया था जब मेरी पंडित महेंद्र पाल आर्य से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे लूले लंगड़े जो पैदा होते हैं, कैसे लूले लंगड़े, क्यों है, क्यों ही वाज इंडिकेटिंग कि जो पहली लाइफ में जो थे, इन्होंने पहली जन्म में कोई बुरे काम किए होंगे। आई मीन ये कितनी बड़ी विक्टिम ब्लेमिंग है। विक्टिम क्या, ये तो एक तरीके की, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो विक्टिम भी नहीं है, दे आर, जो भी है उनकी, हमारी एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ देम। इफ नेचर की तरफ से उनकी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं, या जो आपको तभी देखे ना, आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे ऑस्ट्रेलिया में हर चीज, जो मैं पहली दफा मैंने देखी थी, पहली चीज मैं इतना हैरान हुआ कि हर ट्रेन स्टेशन पे उन्होंने डिसेबल्ड फ्रेंडली वो व्हील चेयर की एक्सेस रखी होती है। कोई कितना का मठा ट्रेन स्टेशन क्यों नहीं होगा, वो निकलता है ट्रेन वाला, वो प्लेटफॉर्म बनाता है कि आप अंदर अपनी व्हील चेयर, उसको हिलना भी नहीं पड़ता डिसेबल्ड बंदे को। हमारे बेचारे लूले लंगड़ों का मजाक उड़ रहा होता है, वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। तो ये डिसेबल्ड को, और आप अपनी आइडियोलॉजी में, जिसको आप अपना रिलीजन बिलीफ कह रहे हैं, उसके अंदर आप उसको एक तरीके का ब्लेम आपने अपने दिमाग में रखा, इससे कुछ पिछली जन्म में कुछ किया होगा। ये वही मेंटालिटी है कि अगर मुझे खान साहब ने के मुंह से जो निकल गया था कि औरत का अगर होता तो देखो जी कुछ किया तो हुआ ना, आपने छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो उसके हुआ ना, ये विक्टिम ब्लेमिंग। एनीवे चले जी, सॉरी, बस ये खत्म करना था। तो ये जो है, जो ये कहते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम है, देखें ब्रिटिश सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, लेकिन जुल्म हुए हैं, उनको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जो प्यार करते थे उनको उनकी फैमिली ने आपस में आने नहीं दिया। कास्ट सिस्टम की वजह से आज हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम लाना पड़ा है, उस पे बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है। उसकी वजह से हमारे मुल्क को डिवाइड किया गया है, पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है। और देखें, कोई भी मुल्क हो, अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसके लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इवेंचुअली हैरिस भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो दुनिया है वो एज ए ग्लोबल पॉपुलेशन इवेंचुअली जब आएगी, तभी हम किसी और प्लेनेट पे जा पाएंगे, तभी हम यूनिवर्स के बाकी की चीज़ों को खोज पाएंगे, अपने आप को खोज पाएंगे। जब तक ये पास्ट को रोमांटिसाइज करते रहेंगे, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे जॉर्ज ओवेल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।